हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और आज की इस वीडियो में मैं विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोयम सी ड्वेल्ट एमोंग द अनट्रोडन वेज को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों, यह बहुत ही छोटी पोयम है और लूसी पोयम सीरीज का पार्ट है। इससे पहले मैंने लूसी पोयम सीरीज की एक पोयम को कवर किया हूं। अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। इस पोयम को एक्सप्लेन करने से पहले इस पोयम के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसे देख लेते हैं। यह पोयम सी ड्वेल्ट एमोंग द अनट्रोडन वेज विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के ग्रेट पोइट थे। इन्हें नेचर पोइट भी कहा जाता था क्योंकि इनका मानना था कि पोइट्री नेचर से डीपली कनेक्ट होनी चाहिए। दोस्तों, यह पोयम 1798 से 1799 के बीच कंपोज की गई थी और इसे पहली बार 1800 में सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलाड में पब्लिश कराया गया था। दोस्तों, यह एक लिरिक पोयम है और लूसी पोयम सीरीज का पार्ट है। इसमें टोटल 3 स्टांजाज हैं और प्रत्येक स्टांजा 4 लाइन्स के हैं और इसकी राइम स्कीम एवी है। दोस्तों, बाकी की इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। यह इस पोयम की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अगर आप चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं। पोयम को एक्सप्लेन करने से पहले इस पोयम की कुछ ओवरव्यू ऊपर समझ लेते हैं ताकि पोयम बेहतर तरीके से समझ में आए। दोस्तों, यह लूसी पोयम सीरीज की सबसे छोटी पोयम है। इस पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक साधारण गुमनाम लड़की लूसी के जीवन और उसकी मृत्यु के बाद अपने निजी दुख व्यक्त किए हैं। दोस्तों, लूसी एक दूर दराज इलाके में रहती थी जहां बहुत कम लोग आते जाते थे। वह सुंदर थी लेकिन दुनिया ने उसकी सुंदरता और महत्व को कभी नहीं पहचाना। तो इस पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ लूसी के बारे में ही डिस्कस करते हैं और जब लास्ट स्टांजा को डिस्कस किया जाता है तो अचानक से पता चलता है कि लूसी मर चुकी है। दुनिया को शायद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन लूसी के डेथ के बाद पोएट को बहुत दुख होता है। तो दोस्तों, बाकी की इन्फॉर्मेशन पोयम को एक्सप्लेन करके समझते हैं। सी ड्वेल्ट एमोंग द अनट्रोडन वेज। दोस्तों, यहाँ पे अनट्रोडन वेज का मतलब है कि वैसा रास्ता जहाँ पे कोई आता जाता नहीं हो। तो इस लाइन का मतलब है वह ऐसे अनजान रास्तों के बीच रहती थी जहाँ बहुत कम लोग जाते थे। विसाइड द स्प्रिंग्स ऑफ डव, वह डव नदी के झरनों के पास थी। अ मैड whom there were none to praise, वह एक ऐसी युवती थी जिसकी प्रशंसा करने वाला कोई नहीं था। एंड वेरी फ्यू टू लव, और जिसे बहुत कम लोग प्यार करते थे। दोस्तों, इस पूरे स्टांजा का मतलब है कि लूसी डव नदी के झरनों के पास रहती थी और ऐसी जगह पे रहती थी जहाँ पे अक्सर ही एक आध लोग जाया करते हों, वरना वहाँ पे कोई नहीं जाता आता था। और वह एक ऐसी युवती थी जिसकी प्रशंसा करने वाला भी कोई नहीं था और उससे कुछ ही लोग, मतलब ना के बराबर लोग, उससे प्यार करते थे। दोस्तों, आगे पोइट कहते हैं ए वायलेट बाय अ मोसी स्टोन। दोस्तों, यहाँ पे मोसी स्टोन का मतलब है काई लगे हुए पत्थर। तो इस लाइन के थ्रू पोइट कहना चाहते हैं वह यानी लूसी काई लगे पत्थर के पास उगे एक बैगनी फूल जैसी थी, मतलब बैगनी रंग के फूल के जैसे थी। ठीक है। हाफ हिडन फ्रॉम द आई, जो आधा छिपा हुआ रहता था। फेयर एज अ स्टार व्हेन ओनली वन, वह उस अकेले तारे की तरह सुंदर थी। इज शाइनिंग इन द स्काई, जो पूरे आकाश में अकेला चमकता है। दोस्तों, यहाँ पे पहले तो लूसी की तुलना वायलेट कलर के फूल के पेड़ से की गई और अब यहाँ पे स्टार से कंपैरिजन किया जा रहा है। इस पूरे स्टांजा का मतलब है कि लूसी जो थी वह मोसी स्टोन के पीछे उगे एक वायलेट फूल के जैसे थी। वह पूरी तरह दिखाई नहीं देती थी क्योंकि वह मोसी स्टोन की वजह से आधी छिपी हुई रहती थी। वह स्टार की तरह सुंदर थी जो पूरे आसमान में अकेले चमकती थी। आगे पोइट कहते हैं सी लिव्ड अननोन एंड फ्यू कुड नो, वह गुमनाम जीवन जीती रही, बहुत कम लोग उसे जानते थे। When लूसी सीज्ड टू बी, दोस्तों यहाँ पे सीज्ड टू बी का मतलब है मर जाना। तो इस लाइन का मतलब है और बहुत कम लोग को पता चला जब लूसी मर गई। बट सी इज इन हर ग्रेव एंड ओह, लेकिन वह अब अपने कब्र में है। दोस्तों, यहाँ पे पोएट ही ग्रीफ व्यक्त कर रहे हैं, पोएट को ही दुख हो रहा है लूसी के मर जाने के बाद, क्योंकि लूसी पोएट से बहुत ही क्लोज थी। द डिफरेंस टू मी, मतलब लूसी के मौत ने पोएट पे बहुत ही गहरा असर छोड़ा है। पोएट बहुत ही दुखी है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी यह पोयम कंप्लीट होती है। आगे वीडियो में मैंने इस पोयम की समरी इंक्लूड की है, अगर आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट करें।
और यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे। थैंक यू।